हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेमो राइट्स। आशा करता हूँ आप सब इस पैंडेमिक सिचुएशन में अच्छे से हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर बजाय रखिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज से हम लोग कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन हो इसका कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज से थोड़ा सा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा कोशिश करके समझ लीजिएगा क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, जानने का कोशिश करेंगे। तो पहले ही हम बता देते हैं ये बात कि HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ HCF के नाम से नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि GCM, GCD ये सब नामों से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर आ जाए तो ये मत बोलिएगा कि सर ने तो एच से पढ़ाया है, GCM तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये तीनों चीजें बता देता हूं क्योंकि ये तीनों रूप में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्या हो गया जो कॉमनली ज्यादातर आता है, वो हो गया आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर आ गया आपका GCM यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, और थर्ड आ गया आपका GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब कैसे निकाले इन सब चीजों को, ये हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि HCF को निकाले कैसे, एकदम ट्रेडिशनली। ठीक है, एकदम बच्चों जैसे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तीन शब्द है। ठीक है, एक हो गया आपका हाईएस्ट, एक हो गया आपका कॉमन, और एक हो गया आपका फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट और कॉमन हम सबको तो पता है, ये फैक्टर ये नया चीज है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर से शुरू करते हैं। तो हम लोग फैक्टर कैसे निकाले? ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिख के रखा है। आप चाहे तो पॉज करके इसको रट्टा मार सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता डेफिनेशन से कुछ होता है, तो हम लोग डायरेक्ट सीधा एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, कि फैक्टर कैसे निकाले। तो पहले हम लोग 12 का पकड़ लीजिए, कोई भी एक नंबर 12, आप लोग अपने से भी कुछ पकड़ सकते हैं। तो 12 को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं? दो पॉजिटिव नंबर के मल्टीपुल के रूप में। ठीक है, तो यानी क्या, यानी कि पहले हम 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12 भी ना होता है, 2 इंटू 6 भी तो 12 होता है, और 3 इंटू 4 ये भी 12 होता है। इससे ज्यादा हम लोग 12 को और किसी भी तरह से नहीं लिख सकते दो पॉजिटिव नंबर के मल्टीपुल के रूप में। मल्टीपुल यानी कि गुना के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो सब हो गया ना 1 2 3 4 6 12, ये सभी हो गया इस 12 का फैक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम दो पॉजिटिव नंबर्स के मल्टीपुल के रूप में जितने बार लिख सकते हैं तो वो सभी हो जाएगा उस नंबर का फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोगों को फैक्टर पता चल गया। अभी हम हाईएस्ट और कॉमन में चलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट और कॉमन में जो कॉमन है, कॉमन तो एक नंबर का नहीं होता, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा नंबर का कॉमन आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रैंडमली 3 नंबर ले लिए। पकड़ लीजिए 12, 15 और 18। मुझे पता है आसान है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं आसान ले लिया, लेकिन इतना आसान आएगा नहीं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई भी रैंडमली 3 नंबर पकड़ लिया, 12, 15 या 18। तो 12 को हम फैक्टर्स के मल्टीपुल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपुल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वो जानना जरूरी है आप सबको। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा।
तो मैं उतना ज्यादा नहीं जा रहा हूं। ये समझ लीजिए कि प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा 12 को, ठीक है। तो पहले हम 12 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 हो गया आपका प्राइम फैक्टर, 3 भी हो गया आपका प्राइम फैक्टर। तो हम इस तरह से 12 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में। उसी तरह 15 को भी हम लोग 3 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल हो जाएगा। 18 भी सेम ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको मल्टीपल करके देख लीजिएगा एक बार 18 होता है कि नहीं, ठीक है, हो ही जाएगा। तो 18 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी हो गया, 2 और 3 हो गया क्या आपका प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग क्या किए, हम लोग 12, 15 और 18 इन तीनों को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिख ली, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, बस आखिरी जो चीज था, मतलब जो बीच में जो था जिसके लिए हम लोग इतना कुछ किए, वो क्या था, कॉमन। तो आप लोगों को अब कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो इधर देखिए, तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, पहले 2 को पकड़िए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो इस 2 को छोड़ दीजिए। 2 यहाँ पे नहीं है, तो कहीं पे और भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस हम लोगों को देखना है यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इन तीनों में से कॉमन क्या हो गया, मेरा 3 कॉमन हो गया। 5 यहाँ पे कॉमन है, नहीं है। 2 तो पहले हम लोग देख लिए, यहाँ पे नहीं है। तो इन तीनों में से हमारा बस 3 कॉमन आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 3। अब हाईएस्ट क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही आया है कॉमन, तो हम लोग कह सकते हैं यही हाईएस्ट है हमारा। तो HCF of 12, 15 and 18 will be 3, ओके। तो 12, 15 और 18 का HCF क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो एक गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दूसरा मेथड भी उसके लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग और 2 मेथड थोड़ा सा सीख लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो मेथड है यहाँ पे, वो है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड क्या है, फिर से मैंने एक आपके लिए देखिए पूरा एकदम अच्छा से एक डेफिनेशन तैयार करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बस रट्टा मारने का चीज है और आपको एग्जाम में जाके एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, मैं नहीं घुस रहा हूँ इस सब में, यानी कि डेफिनेशंस में। मैं बस आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग समझ जाओगे। तो डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है जो हम लोग जो डिवाइड करते थे ना किसी नंबर को, उसी को लॉन्ग टर्म डिवाइड कर करके मुझको अगर HCF निकालना हो तो उसी प्रोसेस को या उसी मेथड को हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। कैसे करते हैं ये सब, पकड़ लीजिए, मैंने 2 नंबर ले लिया रैंडमली, एक हो गया आपका 28 और एक हो गया आपका 256, ओके। एक हो गया आपका 28 और एक 256। अब हम कैसे इसको डिवीजन मेथड में इसको हम निकालेंगे, इसका HCF, इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा नंबर होगा उसको हम, ठीक है, जो छोटा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, छोटा नंबर को डिवाइड करेंगे लार्जर नंबर से, सॉरी लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे छोटा नंबर से, ठीक है। तो यहां पे ए हो गया मेरा क्या हो गया, ए हो गया मेरा डिवीजर, ठीक है, ए हो गया मेरा डिवीजर। अब ए हो गया मेरा डिविडेंड, ठीक है। तो अब मैं 28 से 9 कर दूंगा 252,
ठीक है 252। अब मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 4 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस जो 4 आया है रिमाइंडर, ये अब मेरा हो जाएगा डिविजर, और मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, मेरा डिविडेंड हो जाएगा जो पहले वाला जो डिवाइजर था वो अब मेरा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो अब 4 इंटू 7, 4 7 से 28, 4 7 से 28, तो यहां पे आ गया मेरा 0। तो इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं 8 से मेरा हो जाएगा ये जो 4 है, जिससे चलते रिमाइंडर 0 आया है, वो हो जाएगा मेरा HCF। शायद आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, अच्छा से समझिएगा। इस बार हमको क्या करना है, हमको बस इतना देखना है कि मेरा रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए, ये बात पॉइंट नोटिस कीजिएगा, मेरा रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक मुझको डिवाइड करते जाना है। छोटे बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते 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 जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक मुझको ये सब मतलब मुझको डिवाइड करते जाना है। तो पहले मैं क्या किया, 28 से 9 252 आ गया, ये मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब 4 के साथ कितना डिवाइड होगा, 28 डिवाइड होगा। जो मेरा पहले का डिविजर था वो अब मेरा डिविडेंड हो गया, और जो मेरा रिमाइंडर था वो मेरा हो गया क्या, जो रिमाइंडर है वो मेरा हो गया डिविजर। तो अब 4 7 से 28, मेरा यहाँ पे 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं जिस डिविजर के चलते मेरा रिमाइंडर 0 आया है वो हो जाएगा मेरा HCF। अगर समझ में आ गया है तो ये रहा आपके लिए एक होमवर्क है नीचे, ठीक है। मैं 3 संख्या के लिए बोल देता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा, वो तो हो गया 2 नंबर के लिए, ठीक है, वो तो हो गया 2 नंबर के लिए, मैं आसानी से एक को और एक से डिवाइड करके मैं निकाल दिया। लेकिन अगर आपको 3 संख्या दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए मेरे साथ कि HCF of 3 numbers will be HCF of any 2 numbers and the third number, यानी कि किसी भी 2 नंबर्स का HCF और जो थर्ड नंबर है, जो HCF निकलेगा उसके साथ जो थर्ड नंबर जो रिमेनिंग नंबर रहेगा, उन दोनों का HCF जो निकलेगा वही हो जाएगा मेरा 3 संख्या का HCF। ओके, कैसे, अगर मुझे ये तीनों दिया हुआ है, तीनों नंबर दिया हुआ है 63 154 और 294, ये तीनों नंबर मुझको दिया हुआ है, तो मैं रैंडमली किसी 2 नंबर को चूज कर लूंगा, ठीक है। मैं चूज किया इन दोनों को, ठीक है, 154 और 294 को। अब मैं इन दोनों में से क्या देखूंगा, कौन सा छोटा वाला नंबर है, कौन सा छोटा वाला नंबर। हम लोग अभी तो सीखे ना कि सबसे छोटा वाला को पकड़ना होगा पहले, वो हो जाएगा अपना डिविजन। तो मैं इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 154, ये हो गया मेरा डिविजन, और बाकी 294 ये हो गया मेरा डिविडेंड। अब क्या करना पड़ेगा, हमको बस डिवाइड करते जाना है, ठीक है, हमको बस डिवाइड करके जाना है। आप लोग खुद से डिवाइड कर करके देख लीजिएगा। मेरा आ गया है 14, मेरा आ गया है 14, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 154 और 294 का 14। आप लोग खुद से देख के कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ हुआ कि नहीं, ये वाला डिवाइड करने के लिए। अगर हो रहा है तो मैं अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। अब लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों का HCF आ गया है 14। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा डेफिनेशन था। हमारा डेफिनेशन क्या था, HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड द थर्ड नंबर, इन दोनों का HCF, ठीक है। ये वाला लाइन देख लीजिएगा। हाँ, तो
हम लोगों का दो नंबर्स का HCF तो निकल गया 14, दो नंबर्स का HCF निकल गया 14। अब जो रिमेनिंग जो नंबर है जो था है 63, तो हम लोग क्या करेंगे, 63 और 14 का हम लोगों को HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 14 63 से क्या है, बड़ा है कि छोटा, छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो मेरा 14 हो जाएगा डिविजर और 63 हो जाएगा डिविडेंड। तो अब 44 सा 56, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 7, 7 2 सा 14, 14 यहाँ पे क्यों, कहां से आया 14, यहां से आया 14, जो मेरा पहले डिविजर था वही हो जाएगा मेरा बाद में डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा मेरा डिविजर। तो 7 2 सा 14, 14 से रिमाइंडर आ गया मेरा 0, तो किसके चलते 0 आया, 7 के चलते 0 आया। तो 7 क्या हो जाएगा, 14 और 63 का HCF, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो 7 है ये तीनों नंबर का ही HCF है, क्योंकि डेफिनेशन में यही बोला गया था, HCF of 3 numbers will be HCF of any 2 numbers and the third number। तो मेरा HCF of any 2 number हो गया था 14 और HCF of 14 and 63 हो गया 7, तो मैं कह सकता हूं HCF of given numbers is 7। अगर आप लोगों को ये समझ पे आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आ गया। और मैं जो होमवर्क दे रहा हूं, देखिए फाइंड द HCF of 65, 117 and 273, इन तीनों का HCF ये नहीं कि और दूसरा कोई मेथड से निकाल दीजिएगा, डिविजन मेथड से ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, डिवीजन मेथड से ही निकाल लीजिएगा इन तीनों का HCF, और हम लोगों को कमेंट में बताइए कि इन तीनों का आप लोगों ने HCF निकाला। मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोलूंगा इसका आंसर क्या है, अगली वीडियो के लिए इसका आंसर अगर आपको जानना है तो अगली वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड है आप लोगों का प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ गिवन नंबर्स, ये सब कुछ हम उतना में नहीं घुसेंगे, हम लोग बस एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, उससे हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड जो है, मैंने जो पहले बोला था ना कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के फिर कॉमन लेके, वही चीज है, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो अगर मैं आप लोगों को दो नंबर दे दूं 975 और 1170, ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर मेथड में सेम चीज जो ऊपर था वही सेम चीज है, पहले इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 975 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के आकार में, 3 into 5 into 5 into 13, 3 into 5 into 5 into 13। और 1170 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3 into 5 into 13। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिए, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में तोड़ लिए। अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में तोड़ने के लिए कुछ परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग अगली वीडियो में ये मेथड दिखा देंगे कि कैसे तोड़ा जाता है आसानी से। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है। चलिए, मैं अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यही पकड़ के चल रहा हूं कि आप लोग समझ में आ गया है आप लोगों को कि कैसे तोड़ा जाता है, तो मैं इसी को लेके चलता हूं। अगर आप लोगों को किसी को भी इसमें दिक्कत आ रही है, तोड़ा नहीं जा रहा, तो हम लोगों को बताइए, हम लोग फिर से एक बार दिखा देंगे कि कैसे तोड़ा जाता है। चलिए, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3, यहाँ पे 3 ढूंढिए, 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, इसको लिख लीजिए। पहले मेरा जो कॉमन आएगा मैं ढूंढूंगा, कॉमन आया लिख लूंगा।
तो इन दोनों में से 3 कॉमन आया, पहले 3 कॉमन आया, 3 लिख लिया। अब 5, यहाँ पे 5 आया है मेरा कॉमन, तो मैंने इंटू 5 कर दिया, क्योंकि जो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है मैं उसी तरह से ना लिखूंगा, तो यहाँ पे इंटू करके करके लिखा हुआ है, मुझे हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मुझको हाईएस्ट कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट करने से मिलेगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट करने से मुझको हाईएस्ट नंबर मिलता है, तो मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा। तो 3 इंटू 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए, और कुछ यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे कॉमन आएगा नहीं, यहाँ पे बस एक ही 5 है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब 13 देखिए, 13 देखिए, हाँ यहाँ पे कॉमन आ गया, तो इंटू मैं 13 कर दूंगा। तो क्या हुआ मेरा, ये तीनों चीज कॉमन है, एक आ गया आपका 3, एक आ गया आपका 5 और एक आ गया 13। अब मैंने फैक्टर्स निकाल लिया, अब मैं कॉमन निकाल लिया। अब मुझको बस हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट कैसे निकाले? इन तीनों फैक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा, यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीपल कर दूंगा, जो आंसर आ जाएगा वो मेरा हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा ना वो, तो मुझको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीपल करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 195। 195 मेरे साथ मत बोलिएगा, खुद से एक बार कर लीजिएगा 195 आ रहा है कि नहीं। मेरा भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा गलती, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी गलती हो सकता है। तो 3, 5 और 13 का क्या हो जाएगा, 195। सो HCF इज 195. HCF of 975 and 1170 will be 195. ठीक है, कैसे निकाले हम लोग, पहले कॉमन फिर मल्टीपल करके जो प्रोडक्ट आया उसको हम लिख लिए क्या, HCF। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं फिर से एक बार होमवर्क दे रहा हूं। 297 और 495 इन दोनों का आप लोग HCF निकालिएगा डिवीजन मेथड में। उन दोनों और जो नंबर पहले मैं जो दिया था होमवर्क उसको डिवीजन मेथड से निकालिएगा, और इन दोनों का आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकालिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग होमवर्क कीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो चला के फिर से एक बार समझ लीजिएगा। अगर किसी को कहीं भी कुछ भी तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट में हम लोगों को बताइए, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों के साथ और करीब से जानने के लिए हम लोगों को हिंदी का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक मार देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम लोग उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और इस तरह के वीडियो और अगर देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद वही है कि अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसके लिए आप लोगों के साथ हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे, आप लोगों को कुछ भी हेल्प होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा टेक्निकल का जो था ना, जो पहले हो रहा था टेक्निकल का, तो उसके ऊपर भी एक सीरीज आ रहा है, तो उसके लिए भी जो टेक्निकल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो मेरा दूसरा जो सर है वो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। तो जो टेक्निकल के ऊपर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, वो बहुत मस्त सीरीज होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।